फाउंडेशन स्टोन दिया है फॉर कोल्ड स्टोरेज, होलोंगथोंग फॉर द कोल्ड स्टोरेज 100 मेट्रिक टन। फूड प्रोसेसिंग और फूड चेन को अगर आपको डेवलप करना है तो कोल्ड स्टोरेज का दरकार होता है। और हम लोग ने TTADC ने ये डिसीजन लिया था कि टाकरचला जोम्पेजला में हम लोग कोल्ड स्टोरेज करेंगे और 100 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज का आज फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। ये पहला इनिशिएटिव है ADC में और OMPI में भी कर रहे हैं हम लोग कि कोल्ड स्टोरेज में हम लोग ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारा तिपरासा लोग एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं और आधा से ज़्यादा एग्रीकल्चर हम लोग का ख़राब हो जाता है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ के होने के बाद हमारा जो एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं उनको भी अच्छे दाम में वो बेच सकते हैं, क्योंकि डेस्परेट होकर वो बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो सब्ज़ी है, उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। What are the next step for the development of agriculture? See, the next step is food processing. But first we have to ensure that the people, when they make, see, I'll tell you something. हमारा तिपरासा गांव में सब्जी उगाता है, उसके बाद वो मार्केट में जाता है और जब तक शाम होने से पहले उनको सब्जी बेचना पड़ता है, कि वरना वो सब सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है। तो कम दाम में बेच देते हैं। लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज रहेगा तो उसको वो एक अगले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी बेच सकता है, तो वो अच्छे प्राइस में बेच सकता है। तो कोल्ड स्टोरेज इज़ वेरी इसेंशियल। अगर हमको अपने तिपरासा को अच्छे दाम में उसको सब्जी बेचना तो ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दरकार है। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने सैनिक स्कूल का बात किया है और FCI गोडाउन का भी बात किया है। FCI गोडाउन का हम लोग शायद अगले 2-3 महीने के अंदर हम लोग का हो जाएगा और सैनिक स्कूल के असम राइफल के संग बात हो चुका है और आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वो लोग साइट देखकर अप्रूव भी कर लेंगे। और एक बात है जो मैंने वहाँ में नहीं बोला था, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर भी टाकरचला जोम्पेजला में हमने जगह भी आइडेंटिफाई किया है और NLFT के जो सरेंडरीज हैं उन्होंने अपना दिल अच्छे तरीके से बड़ा करके उन्होंने हमें बिल्डिंग दिया है, पैसे का हमने आयोजन किया है और ये ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर भी अच्छे तरीके से हम इस पूरे त्रिपुरा के लिए यहाँ में खोल रहे हैं। Channel prize, I would have taken more, but this is not channel prize. Thank you so much. This Hollongthong, please eat more. That's all. Donation. I'm someone. Okay. Sir, একটু Residents of Koksai, Chennai. CM Purnachandra Jamatia, Buranganang Deputy CM Animesh Debarma, former EM Shidam Debarma, MDC Tai
जोनल चेयरमैन उमाशंकर देव वर्मा, सौदागर कलई MDC, सब जोनल चेयरमैन, लीडर्स, बुरुई बदल, YTF जतना खुलुंखा। आज टाइम कम है, जरा करुई अंग बेसी कक्सालिया। मैं यहाँ में आया हूँ आज, इसके बाद वहाँ में प्रोग्राम है, आपको भी वहाँ में आना है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा? आएगा? अच्छा, तो चलना है ना उस प्रोग्राम में। तो यहाँ में हम लोग फाउंडेशन स्टोन देने आए। अनिमेश ने क्या बोलता? होलोंगथोंग 100 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज यहाँ में बन रहा है। इससे पहले जम्पुई जला, टाकर जला में किसी ने भी कोल्ड स्टोरेज का आयोजन नहीं किया था। ये कोल्ड स्टोरेज कहीं और बनने वाला था, लेकिन मैंने PM को दरख्वास्त किया कि मेरा टाकर जला, मेरा जम्पुई जला में एक कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, जैसे ओमपी में है। ये कोल्ड स्टोरेज कहीं और बनने वाला था, कुमुलुंग में बनने वाला था। मैंने बोला नहीं, जम्पुई जला, टाकर जला में प्लीज करो। हमारा तिप्रासा को जम्पुई जला, टाकर जला में बहुत इग्नोर किया गया है। तो यहाँ में अब एक 100 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज होगा। कोल्ड स्टोरेज आने के बाद हमने यहाँ से थोड़ा दूर में FCI का गोडाउन भी शुरू किया है, करने वाला है। और जम्पुई जला, टाकर जला कॉन्स्टिट्यूंसी में असम राइफल त्रिपुरा का सबसे अच्छा स्कूल का फाउंडेशन स्टोन लगाने वाला है। वो स्कूल भी पूर्णो कहीं और ले जाने चाह रहा था। मैंने बोला पूर्णो प्लीज हमारा टाकर जला, जम्पुई जला में एक अच्छा सा स्कूल होना चाहिए। और ये स्कूल असम राइफल का है, सैनिक स्कूल है। तो यहाँ में जो भी नौकरी होगा आप ही को मिलेगा। यहाँ में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो आप ही को मिलेगा। और यहाँ में अगर डेवलपमेंट होगा तो ज़्यादा मिलेगा। आने वाले दिन में मैं और भी 2-3 प्रोजेक्ट्स लेने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी टाकर जला, जम्पुई जला में आए। और यहाँ में टाकर जला, जम्पुई जला तो है नहीं, लेकिन थेलाकुंग में पानी का तुई का प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने वहाँ में एक नया मशीन इंस्टॉल किया है, जहाँ में डेली 300 लीटर पीने का पानी का भी जो प्रॉब्लम का समस्या है वो ठीक है। इसके बाद भी यहाँ में हमारा सब जोनल चेयरमैन है अपन मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ। और वहाँ में सिद्धू कन्या जमाते भी है। अरे हमारे पूरी बदल का प्रेसिडेंट देखा नहीं। आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, सबके सामने बोलना चाह रहा हूँ। लीडर से कुछ नहीं बनेगा। आपका काम है अपना तिप्रासा का प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर नहीं भी कर सकता है, जब उनका फ़ोन आता है आप उठाइए और कोशिश कीजिए। मैं आपका काम देख रहा हूँ। यहाँ में काम अच्छा से होना चाहिए। यहाँ में एक क्लब भी है। ये क्लब का लोग आकर हमसे मिला था। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि ये क्लब को कोई छुएगा नहीं, जैसा है वैसा है। तिप्रामो था, तिप्रासा को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। जैसा इनका है रहने दीजिए। अगर क्लब को हमसे भी कुछ मदद चाहिए, अगर कुर्सी, टेबल, चेयर चाहिए, बुबागरा देगा। लेकिन तिप्रासा को अपना हाथ से दूर मत करो, प्लीज़ मत करो। शिक्षा कर रहा है तो टाइम बर्बाद नहीं करके इसका फाउंडेशन स्टोन ले करता है। और आने वाले 4-5 महीने में टाकर जला, जम्पुई जला कॉन्स्टिट्यूंसी में आप बहुत काम देखेगा और बहुत उन्नति देखेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आई लव यू। आपको बहुत प्यार करता हूँ। अगर कुछ गैप है तो आप मुझे बोलिए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा कमिटमेंट फॉर ग्रेटर तिप्रा लैंड एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्पुई जला एंड टाकर जला हमेशा सामने रहेगा। बेलाइन वामबाई, थैंक यू एंड गॉड। Long live
फाउंडेशन स्टोन दिया है फॉर कोल्ड स्टोरेज, होलोंगथोंग फॉर द कोल्ड स्टोरेज 100 मेट्रिक टन। फूड प्रोसेसिंग और फूड चेन को अगर आपको डेवलप करना है तो कोल्ड स्टोरेज का दरकार होता है। और हम लोग ने TTADC ने ये डिसीजन लिया था कि टाकरचला जम्पे जला में हम लोग कोल्ड स्टोरेज करेंगे और 100 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज का आज फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। ये पहला इनिशिएटिव है ADC में और OMPI में भी कर रहे हैं हम लोग कि कोल्ड स्टोरेज में हम लोग ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारा तिपरासा लोग एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं और आधा से ज़्यादा एग्रीकल्चर हम लोग का ख़राब हो जाता है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ के होने के बाद हमारा जो एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं उनको भी अच्छे दाम में वो बेच सकते हैं, क्योंकि डेस्परेट होकर वो बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो सब्ज़ी है, उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। What are the next step for the development of agriculture? See, the next step is food processing. But first we have to ensure that the people, when they make, see, I'll tell you something. हमारा तिपरासा गांव में सब्जी उगाता है, उसके बाद वो मार्केट में जाता है और जब तक शाम होने से पहले उनको सब्जी बेचना पड़ता है, कि वरना वो सब सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है। तो कम दाम में बेच देते हैं, लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज रहेगा तो उसको वो एक अगले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी बेच सकता है, तो वो अच्छे प्राइस में बेच सकता है। तो कोल्ड स्टोरेज इज़ वेरी इसेंशियल। अगर हमको अपने तिपरासा को अच्छे दाम में उसको सब्जी बेचना तो ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दरकार है। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने सैनिक स्कूल का बात किया है और FCI गोडाउन का भी बात किया है। FCI गोडाउन का हम लोग शायद अगले 2-3 महीने के अंदर हम लोग का हो जाएगा और सैनिक स्कूल के असम राइफल के संग बात हो चुका है और आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वो लोग साइट देखकर अप्रूव भी कर लेंगे। और एक बात है जो मैंने वहाँ में नहीं बोला था, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर भी टाकरजला जम्पे जला में हमने जगह भी आइडेंटिफाई किया है और NLFT के जो सरेंडरीज हैं उन्होंने अपना दिल अच्छे तरीके से बड़ा करके उन्होंने हमें बिल्डिंग दिया है, पैसे का हमने आयोजन किया है और ये ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर भी अच्छे तरीके से हम इस पूरे त्रिपुरा के लिए यहाँ में खोल रहे हैं।